जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। अपने करियर में आप ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आज का टॉपिक ये है कि आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो विश है, किसी भी चीज़ को लेकर हो सकती है। कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आप ईश्वर से मांग रहे हैं, जो आप बार बार प्रे कर रहे हैं कि प्लीज़ गॉड ये दे दीजिए, बस ये दे दीजिए, तो आपकी ये इच्छा पूरी होगी या फिर नहीं होगी? और अगर होगी तो कैसे होगी? आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? आपके लिए आपकी विश से रिलेटेड क्या गॉड गाइडेंस है, इस रीडिंग में हम ये सब बताने वाले हैं। तो हमने देखे यहाँ पर आज स्टार दिए हुए हैं। आप आंखें बंद करिए और ईश्वर का नाम लीजिए, ईश्वर से प्रे करिए, आपकी जो भी विश है उसे याद करिए। उसके बाद आप एक स्टार चूज कर लीजिए, जो स्टार आपको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहा हो, अट्रैक्ट कर रहा हो, ठीक है। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए कि आपकी विश पूरी होगी या फिर नहीं होगी और आपके लिए क्या गॉड गाइडेंस है। अगर जो रीडिंग आपने चूज की है वो मैच ना हो तो एक बार आप दूसरा भी सुनकर देखना, हो सकता है कि वो आपसे मैच कर जाए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आपने चूज किया है इस प्यारे से स्टार को और आप जानना चाहते हैं कि आपकी जो भी इच्छा है, आपकी जो भी विश है, वो पूरी होगी या फिर नहीं होगी। देखिए, सबसे पहले हम आपके बारे में बात करेंगे। आपकी कैसी विश है, किस चीज़ से रिलेटेड विश है, सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम आपको बताएंगे कि आपकी विश पूरी होगी या फिर नहीं होगी। देखिए डियर, आपकी कोई ऐसी विश है जहां पर आप रिस्क ले रहे हैं, जहां पर आप रिस्क ले रहे हैं। ये जो विश है ना, बहुत सारे लोगों की किसी पर्सन से रिलेटेड है, किसी बिजनेस से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, कहीं जाने से रिलेटेड है। कोई ऐसी चीज है जिसके पीछे आप पड़े हुए हैं। मतलब आपको ये लगता है कि कहीं आपसे खो ना जाए, कहीं खो ना जाए। और हमें बहुत सारे लोगों के लिए लगता है कि आप किसी ऐसे इंसान से प्यार करते हैं जो काफी इमेच्योर है, और हो सकता है कि वो आपका कोई दोस्त हो। समझ रहे हैं? हो सकता है कि वो आपका कोई दोस्त हो और आपको उस पर क्रश हो गया है। मतलब कहीं ना कहीं आप उसे बहुत ज़्यादा लाइक करने लगे हैं, आप उसको पाने के दिन रात ख्वाब देख रहे हैं और आप ईश्वर से प्रे कर रहे हैं कि प्लीज़ गॉड इसे मेरा कर दीजिए, इसे मेरा कर दीजिए। आप उसको पाने के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आप उसे पाने की प्रे नहीं करते हैं, उसे पाने की फरियाद नहीं करते हैं। मतलब आप उससे कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हैं और आप उसे अपना बना लेना चाहते हैं, उसे पा लेना चाहते हैं। लेकिन इधर एज डिफरेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस है, इंटरकास्ट इशू भी है, बहुत सारे लोगों के दरमियान रिलीजन इशू है। लेकिन पता है, आप ना यहाँ पर रिस्क ले रहे हैं। आप जितने समझदार हैं ना, अगर आप अपनी समझदारी का प्रयोग करें तो आप इस चीज़ पर जिद करेंगे ही नहीं। आपको पता है, प्यार और शादी, इन चीज़ों के लिए कभी जिद नहीं करनी चाहिए कि मेरी जिद है तो मुझे पूरी करनी है और मुझे अब इसे पाना है तो पाना है। हो सकता है कि वो इंसान आपके लिए ठीक ना हो सकता है कि आपकी इमेच्योरिटी हो। यहाँ पर जितने लोग भी किसी ऐसे पर्सन को पाने के लिए विश कर रहे हैं जिनके साथ उनका लॉन्ग डिस्टेंस है और वो पर्सन टोटली इमेच्योर है आपको देखते हुए, आपके लेवल का नहीं है, उसका जो मेच्योरिटी लेवल है ना आपके सामने जीरो है, कुछ भी नहीं है। लेकिन हमें नहीं पता कि आप उस पर क्यों इतना मेहरबान हैं, आप उस पर क्यों इतना
जान छिड़क रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। लेकिन ये समझ लीजिए कि एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि यहाँ पर आप आंखों देखी मक्खी निकलने के लिए तैयार हैं। आप आंख बंद करके चल रहे हैं और आप ये समझ रहे हैं कि मैं बिल्कुल जन्नत में हूं। लेकिन याद रखना, आप किस दिन जहन्नुम पहुंच जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। तभी तो सबसे पहले विश पर बात करना जरूरी था, क्योंकि यहाँ पर, और ये बहुत पुराना कनेक्शन नहीं है, अभी हाल फिलहाल की बात है। जरूरी नहीं है कि ये इंसान आपका कॉलेज फ्रेंड हो, स्कूल फ्रेंड हो भी सकता है। बहुत सारे लोगों का ये ऑफिस फ्रेंड भी है, या फिर आपका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, और उस पर आपको क्रश हो गया है। आपको लगता है कि बस ये जाना नहीं चाहिए, बस मुझे किसी हाल में ये चाहिए तो चाहिए, और हे ईश्वर, हे गॉड, प्लीज उसे मेरा कर दीजिए। और उसको पाने के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि बेटा, ये आपकी नादानी है। आप जो कर रहे हैं ना, ये एक दिन आपको बहुत दर्द देगा, बहुत तकलीफें देगा। आप क्योंकि जिंदगी के डिसीजन ना सोच समझ कर नहीं ले रहे हैं। आजकल आप हवा में उड़ रहे हैं, और आजकल आप ना बिना सोचे समझे एक्शन ले रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं, और ये जल्दबाजी एक दिन आपको ले डूबेगी। आप लोगों के मुखौटों को इस वक्त पहचान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल कर ही नहीं पा रहे हैं। फिर आप कहते हैं कि मेरी जिंदगी में इतने दर्द क्यों है। फिर आप कहते हैं कि मेरी जिंदगी में इतने दुख क्यों हैं। हमें आप में से बहुत सारे लोगों के लिए लगता है कि शायद आप सिंगल मदर हैं, सिंगल फादर हैं। आप बहुत समय से अकेले थे, तन्हा थे। तो आपको ऐसा लगा कि अगर कोई जीवन साथी होगा तो दुख कम हो जाएगा, अगर कोई आपको प्यार करने वाला होगा तो दुख कम हो जाएगा। लेकिन पैसों का लेवल मत देखिए, धन दौलत का लेवल मत देखिए, समझदारी का लेवल देखिए कि क्या वो आपको समझता है। 4 दिन की चांदनी तो हर रिश्ते में होती है। 4 दिन तक तो लाल बाग में सब घुमाते हैं, लेकिन 4 दिन बाद क्या होता है उसका कुछ अंदाजा है आपको? नहीं है। तो ईश्वर यही कहना चाहते हैं कि रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है, ध्यान रखना, वरना एक दिन आप ना इस कदर कैद हो जाएंगे इस रिश्ते में, इस कदर बंध जाएंगे कि आपको पता नहीं चलेगा। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर टोटली पॉलिटिक्स हो रही है। वो बंदा ना बहुत सोच समझ कर, बहुत प्लानिंग करके आपकी जिंदगी में आया है। वो सब कुछ जानता है आपके बारे में, और वो सब कुछ वैसे काम कर रहा है जो आपको पसंद है, क्योंकि वो चाहता ही है आपको अपनी बातों में लाना, अपने चंगुल में फंसाना। लेकिन आपको फंसना नहीं है। यहाँ पर जो आपकी विश है ना, ये नेगेटिव है, ध्यान रखना। आपकी जो विश है ना, ये नेगेटिव है, बाकी आपकी इच्छा। ईश्वर यहाँ पर कहना चाहते हैं कि अगर आप चाहें, आप दिन रात इस नेगेटिविटी के बारे में सोचेंगे, इस नेगेटिव पर्सन के बारे में सोचेंगे, तो वो आपको मिल जाएगा। डोंट वरी, आपकी ये विश पूरी हो जाएगी, मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद जब जिंदगी नर्क होगी ना, तो आप ये मत कहना हे भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों। हाँ, क्योंकि भगवान आपको अभी से सतर्क कर रहे हैं, समझ रहे हैं? भगवान आपको अभी से सतर्क कर रहे हैं, अभी से आपको समझा रहे हैं कि इस चंगुल में, इस जंजाल में, इस इंसान के चक्कर में मत फंसना। जो लोग किसी बिजनेस के लिए रिस्क ले रहे हैं, तो ये समझ लो कि इस बिजनेस में, इस जॉब में आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। ये जो भी आप करना चाहते हैं, आप इसमें काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप जल्दबाजी कर रहे हैं। थोड़ा सोच समझ कर अच्छे से इसका निरीक्षण करिए, अच्छे से पहले उस चीज के बारे में जानकारी ले लीजिए। और ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत है इस बिजनेस से रिलेटेड, इस जॉब से रिलेटेड। उसके बाद आप इसमें एक्शन लीजिए, इन्वेस्ट करिए, आगे बढ़िए। वरना एंजल्स कह रहे हैं कि यहाँ पर आप
अपने पैसे को, अपने समय को एक दलदल में फेंक रहे हैं, और दलदल में गई चीज कभी वापस नहीं आती है। हाँ, कभी लौट कर नहीं आती, उससे कभी किसी का भला नहीं होता। दलदल में आप कुछ भी डाल दोगे समा जाएगा, तो ध्यान रखना। और हाँ, अब और कुछ लोगों की विश है, उसकी हम बात करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर मम्मा बनना चाहते हैं, कुछ लोग यहाँ पर पापा बनना चाहते हैं। तो यस, डेफिनेटली आपकी ये विश बहुत जल्दी पूरी होगी, और इन्हीं 3 महीनों के अंदर पूरी होगी। विदिन 3 मंथ्स आपको ये गुड न्यूज़ सुनने के लिए मिलेगी कि आपके घर में एक प्यारा सा, नन्हा सा, मुन्ना सा, छोटा सा मेहमान आने वाला है। कुछ लोगों की विश है अपने यूनियन रियूनियन को लेकर। कुछ लोगों की विश है ना कि मेरा यूनियन होगा या फिर नहीं होगा, और वो आपका ट्विन है, उसके साथ आप बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। तो ये समझ लीजिए कि आपका यूनियन ज़रूर होगा, 100% होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको सेल्फ लव, सेल्फ वर्क, इनर वर्क करने की और ज़्यादा ज़रूरत है। कभी कभी पता है हम किन चीज़ों के लिए ज़िद कर रहे होते हैं, छोटी चीज़ों के लिए, कि मुझे ये दे दो, ये दे दो, लेकिन ईश्वर ने हमारे लिए कुछ बहुत बड़ा प्लान करके रखा होता है। ईश्वर ने आपको कर्म करने की स्वतंत्रता दे रखी है ना। ईश्वर थोड़ा ना कहते हैं कि आप ये करो, आप ये मत करो। उन्होंने सोचने समझने की शक्ति आपको ऑलरेडी दी हुई है कि आप सोचो, गौर करो, ध्यान से देखो इन चीज़ों को कि सही है या फिर गलत है। सही गलत का डिसीजन कर सकते हैं आप। हाँ, आप रोबोट थोड़े ना हैं, लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तो फिर उसका भुगतान तो आपको करना पड़ेगा ना। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है। ईश्वर कहना चाहते हैं कि अगर आप किसी गलत चीज के पीछे पड़ जाएंगे कि नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए ही चाहिए ही, तो डेफिनेटली वो आपको मिल तो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो आपको दुख होगा उसमें आप किसी को ब्लेम मत करना। ध्यान रखना, ब्लेम मत करना। और जो ट्विन सोल जर्नी वाले हैं ना, उनसे एंजल्स कहना चाहते हैं कि यूनियन तो आपका कभी भी हो जाएगा। ईश्वर आपको किंग बनाना चाहते हैं, ईश्वर आपको क्वीन बनाना चाहते हैं, लेकिन आप मैनेजर बनने की जिद कर रहे हैं। हाँ, कि मुझे मैनेजमेंट संभालना है। तो प्लीज थोड़ा सा आप सेल्फ लव करिए, सेल्फ वर्क करिए, इनर वर्क करिए, थोड़ा सा खुद पर काम करिए। क्योंकि जब आप खुद पर वर्क करेंगे ना, जैसे कि मेडिटेशन, खुद पर वर्क, इनर वर्क, मेडिटेशन करना, अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस करना, अपने चक्रों को एक्टिवेट करना, है ना, पॉजिटिव होना, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना, ये सब होता है इनर वर्क। जब आप ये करते हैं ना, तो ये समझ लीजिए कि आप एक चुंबक बन जाते हैं, आप एक मैग्नेट बन जाते हैं, और फिर आप जो भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं स्ट्रांगली, जो भी आप अट्रैक्ट करना चाहेंगे वो अट्रैक्ट होगा। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं या फिर पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। पता है क्या है, जितने लोग ट्विन सोल जर्नी वाले हैं वो ऑलरेडी एक ओल्ड सोल हैं, क्योंकि ट्विन को मिलाया ही तब जाता है जब आप बहुत ज़्यादा अनुभवी हो चुके होते हैं, जब आपने कई जन्म ले लिया होता है। ठीक है, तो इसी वजह से आपको आपके ट्विन से मिलाया जाता है। आप ऑलरेडी एक मैग्नेटिक पर्सन बन जाते हैं। अब बुरा क्यों होता है जिंदगी में आप जैसे लोगों के साथ? क्योंकि आपकी जो इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आप एक मैग्नेट बन चुके हैं। अब आप जो भी सोचेंगे वो तुरंत मैनिफेस्ट हो जाएगा। जो भी अच्छा सोचेंगे तो भी मैनिफेस्ट होगा, बुरा सोचेंगे तो भी मैनिफेस्ट होगा। तो इस वजह से एंजल्स कहना चाहते हैं सभी ट्विन सोल जर्नी वालों को कि अगर आप चाहते हो कि आपका यूनियन हो, रियूनियन हो, तो सिर्फ और सिर्फ अपने यूनियन रियूनियन के बारे में ही सोचिए, नेगेटिव मत सोचिए। क्योंकि इस वक्त आप जो भी सोचेंगे वो तुरंत मैनिफेस्ट हो जाएगा। अब आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं, जब हम उनसे कहते हैं कि आप करियर में सक्सेस पाने के लिए मैनिफेस्टेशन करिए, आप अपनी लव लाइफ में, अपने गृहस्थ जीवन में सक्सेस पाने के लिए मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन करिए, लेकिन उनका मेडिटेशन, उनका मैनिफेस्टेशन इतनी जल्दी वर्क नहीं करता। पता है क्यों? क्योंकि अभी उनके अंदर मैग्नेटिक पावर नहीं है, अभी उनके जो चक्र है वो बैलेंस नहीं हुए, अभी उनके अंदर वो ऊर्जा नहीं है कि वो जो भी चाहे अट्रैक्ट कर लें।
इस वजह से उनके थॉट्स का उनकी लाइफ पर कुछ खास असर नहीं पड़ता है। जो काफ़ी ज़्यादा मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन करते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड है, तो आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ कर सोचना होता है। हम लोगों के पास पावर्स होती हैं अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की। यह हमारे लिए अच्छा भी होता है और हमारे लिए कहीं ना कहीं गलत भी होता है। अगर हम बुरा सोच ले जाने अनजाने तो उसका परिणाम हमें भुगतना ही भुगतना पड़ता है, ये समझ लीजिए। तो ईश्वर इसी वजह से चाहते हैं कि इस वक्त आपको अपने थॉट्स पर थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है। बाकी आपका यूनियन रियूनियन ज़रूर होगा। और हाँ, आप में से बहुत सारे लोग बहुत लड़ाकू हैं, मेच्योरिटी से काम नहीं लेते हैं, जल्दबाजी लेते हैं, जल्दबाजी में एक्शन लेते हैं, ठीक है। तो ये मत करिए अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी चीज़ के लिए एक्शन लेना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, किसी को पसंद करते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग न्यू ईयर में प्रपोज करेंगे किसी न किसी को। हो सकता है कि पसंद करते हो, तो आपको ये लगता है, आप जानना चाहते हैं कि क्या आपकी विश पूरी होगी, क्या वो पर्सन आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करेगा, क्या वो आपको कमिटमेंट देगा। तो यस, डेफिनेटली आपकी विश ज़रूर पूरी होगी, है ना, ज़रूर पूरी होगी। लेकिन थोड़ा सा मेच्योरिटी से काम लेना है, थोड़ा मेच्योरिटी से, समझ रहे हैं। समय पर आप लोगों को यही समझाना चाहते हैं कि अगर आप जल्दबाजी में कुछ करते हैं, बिना सोचे समझे कोई एक्शन लेते हैं, तो आप बुरी तरह से किसी नेगेटिव पर्सन के चंगुल में फंस जाएंगे। हो सकता है कि अभी उसका स्वीट सा चेहरा आपको पागल कर रहा हो, आप दीवाने हो गए हो, रात दिन आप उसके बारे में सोच रहे हो। लेकिन कल जब उसका अजगर वाला चेहरा आपको दिखाई पड़ेगा ना, तब आप अपनी किस्मत को कोसेंगे, ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमने समझा दिया है कि अगर आप किसी बिजनेस के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई जॉब करना चाहते हैं, किसी पर्सन को अपना बनाना चाहते हैं, उसके साथ आपका एज डिफरेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस है, समझ रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा सोचिए समझिए, क्योंकि आपकी विश पूरी हो जाएगी, डेफिनेटली हो जाएगी। लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि ये विश आपके लिए सही नहीं है। आपने अपनी ज़िंदगी में ऑलरेडी बहुत दुख देखे हैं, बहुत दुख सहे हैं, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों को फेस किया है। अब अपनी लाइफ में इसी तरह की चीज़ें और मैनिफेस्ट मत करिए। कहीं ना कहीं अगर आज आप इस रीडिंग तक आए हैं ना, तो आप नहीं आए हैं, आपको ईश्वर लेकर आए हैं, ताकि आप इस बात को समझें और उस हिसाब से अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। हमने अपने नेक्स्ट चैनल पर पास्ट लाइफ की कुछ साइंस के बारे में बात की है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको। आपके साथ वो सब कुछ होता है, आपको कभी कभी लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी क्यों हो रही हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी इस ज़िंदगी को लेकर, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें। अगर पास्ट लाइफ से रिलेटेड चीज़ें आप जानना चाहते हैं तो हमने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, लेकिन वो दूसरे चैनल पर है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। आपकी बहुत सारी कन्फ्यूज़न दूर होगी और आपको बहुत कुछ गाइडेंस मिलेगा उस वीडियो से, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, सिर्फ अपनी परवाह करिए, अपने अपनों की परवाह करिए, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आप जानना चाहते हैं कि आपकी जो मन्नत है, आपकी जो ख्वाहिश है, आपकी जो इच्छा है, जिसको लेकर आप दिन रात ईश्वर से प्रे कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि क्या मेरी ये विश पूरी होगी, क्या ये मेरी विश पूरी होगी, तो डियर 100% आपकी ये विश पूरी होगी। आपकी कोई भी विश हो, करियर से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, कहीं जाने से रिलेटेड, किसी को पाने से रिलेटेड, तो ये समझ लीजिए 101% आपकी ये विश ज़रूर पूरी होगी। लेकिन उसके लिए आपको अपने अंदर कुछ परिवर्तन लाने होंगे, एक शर्त पे पूरी होगी, समझ रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद कहीं जाना चाहते हैं,
कहीं शिफ्ट होना चाहते हैं, कुछ लोग अदर स्टेट, अदर कंट्री, अदर सिटी, कुछ खरीदना चाहते हैं। लेकिन जैसे होता है ना कि कहीं ना कहीं से कोई रुकावट लग ही जाती है, कोई ना कोई ऐसा आ जाता है जो रुकावट डाल ही देता है। जैसे होता है ना कि हम लोग बहुत समय से कोई शुभ कार्य करने के बारे में सोच रहे होते हैं कि अब करेंगे अब करेंगे, लेकिन डिले होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। कुछ ना कुछ अड़चन आ ही जाती है कि वो काम रुक जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है ना। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने लिए एक राइट पर्सन, एक राइट जॉब, एक राइट बिजनेस चूज नहीं कर पा रहे। सही रास्ता क्या है आपके लिए, आप उसे चूज नहीं कर पा रहे हैं। और बहुत सारे लोगों की विश है उनके करियर से रिलेटेड, उनकी आर्थिक स्थिति से रिलेटेड, उनकी फाइनेंशियल लाइफ से रिलेटेड। देखो, हमने पहले एक बात बताई आपको कि 101% आपकी विश पूरी होगी, लेकिन उसके लिए आपको कुछ करना होगा। डियर, जितने आपके दोस्त हैं ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा आपके दुश्मन हैं। ना ही आपके दोस्तों की कमी है, ना ही आपके दुश्मनों की कमी है, बल्कि दुश्मन ज़्यादा हैं आपके। क्योंकि कभी कभी ना दोस्ती की आड़ में आपसे दुश्मनी निभाने वाले भी बहुत हैं। कुछ लोगों को आप पहचानते हैं तो कुछ लोगों को आप नहीं पहचानते हैं, क्योंकि कुछ तो आपके घर के ही हैं। दगाबाज, धोखेबाज, पीठ पीछे छुरा घोंपने वाले, कुछ भी नेगेटिव करके, कुछ भी साम दाम दंड भेद अपनाकर चीज़ों को रोकने वाले। यहाँ पर ना, अगर आप इस चीज़ से परेशान हैं कि आपका काम होता क्यों नहीं है, आप इतनी मेहनत करते हैं पर पॉजिटिव रिजल्ट मिलता क्यों नहीं है, तो कोई है जो नहा धोकर आपके पीछे पड़ा है। हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर, कि इसे सक्सेस नहीं होने देना है बस। अब आप कहेंगे कि मेरी तो ऐसी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ, हम जानते हैं आपकी कोई दुश्मनी नहीं है, आपने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। हाँ, पता है, कुछ चीज़ें ना हमारी पास्ट लाइफ से रिलेटेड होती हैं, और कुछ ऐसे दुश्मन हैं आपके जो आपके पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हैं। एक बात बतानी थी आपको। हमने अपने दूसरे चैनल पर, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, स्पिरिचुअल जर्नी व्लॉग पे, हमने पास्ट लाइफ को लेकर एक वीडियो बनाया है, समझ रहे हैं। और उस वीडियो में हमने 10 साइन बताए हैं जो पास्ट लाइफ से रिलेटेड होते हैं। कुछ चीज़ों के बारे में हमने बहुत डीपली बात की है, तो आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखना। वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन आप अगर उसे देखेंगे ना ध्यान से, तो ये समझ लीजिए कि आपको भी लगेगा कि हाँ, वाकई कोई चीज़ है। तो आपको भी अंदर से एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए। तो यहाँ पर पता है क्या है, ये जो लोग हैं ना, जो आपसे बेवजह की शत्रुता निभा रहे हैं, जो आपसे बेवजह की दुश्मनी निभा रहे हैं, ये इस जन्म के नहीं हैं, ये पूर्व जन्म के हैं, और ये सब आपके कार्मिक हैं। इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपको लाइफ में खुश नहीं रहने देंगे। ये समझ लीजिए। ये बहुत मीठा चेहरा, बहुत स्वीट सा चेहरा लेकर आपके सामने आते हैं। इनको देखकर, इनकी बातें सुनकर आपको ये लगेगा कि इनसे ज़्यादा अच्छा इंसान दुनिया में कोई होगा ही नहीं। आपके बारे में इतना सोचने वाले, आपकी इतनी परवाह करने वाले, आपको इतना प्यार देने वाले लोग मिलेंगे ही नहीं आपको। ऐसे ऐसे लोग आपकी लाइफ में आते हैं, लेकिन पता आप मात कहाँ खाते हैं? जब आप उन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं। आपकी खुशियाँ जब उन पर डिपेंड हो जाती हैं, फिर पता क्या होता है? आपने तांत्रिकों को देखा है, हकीकत में तो नहीं देखा होगा, लेकिन आपने मूवियों में देखा होगा, सीरियल्स में देखा होगा कि उनके पास एक डॉल होती है और वो उस पर पिन चुभाते हैं, सुई चुभाते हैं, तो उन्हें दर्द होता है। ऐसे ही आपकी ऊर्जा किसी और के कंट्रोल में आ जाती है बहुत जल्द। बहुत जल्द आप किसी को इतना अच्छा समझ लेते हैं कि अपनी प्राइवेट बात उसे शेयर कर देते हैं, उसे बहुत अच्छा इंसान समझ लेते हैं, उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं कि ये तो बहुत अच्छा इंसान है। पर ऐसा नहीं है,
यहीं पर आप बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। लोग आपके सामने इल्यूशन क्रिएट करते हैं। वो आपकी कमजोरी को इस जन्म से ही नहीं, पूर्व जन्म से जानते हैं कि इसके सामने ऐसी बातें करो, इसके सामने ये बोलो, ये तुरंत कंट्रोल में आ जाएगा, ये तुरंत ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेगा। और ये लोग बिल्कुल वैसी ही बातें करते हैं जो आपको पसंद है। जैसे लोगों से आप अट्रैक्ट होते हैं, जैसे लोग आपको अच्छे लगते हैं, समझ रहे हैं। और हाँ, बिल्कुल वो कामयाब भी हो जाते हैं। और फिर वो कब आपको अपने वश में कर लेते हैं, कब आपकी सोल को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं कि आपकी खुशियाँ, आपका सुख दुख सब उनके हाथ में होता है। वो चाहेंगे तो आप हंसेंगे और वो चाहेंगे तो आप रोएंगे, सब कुछ उनके हाथ में है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी से प्यार करते हैं, उसका कमिटमेंट चाहते हैं, उसके साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन उसकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिलता ही नहीं है, नहीं मिलता। आप बहुत परेशान हैं, बहुत हैरान हैं कि ऐसा क्यों। हो सकता है कि इंटरकास्ट इशू ना हो, रिलीजन इशू ना हो, या कुछ लोग मैरिड हैं तो वो ऐसा देखते हैं कि उनके जो पार्टनर हैं उनके लिए आप कुछ भी कितना भी कर दो, लेकिन पता नहीं क्यों आपका प्यार उन्हें नज़र नहीं आता। हम बता रहे हैं क्योंकि कोई है जो यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली ब्लैक मैजिक का काम कर रहा है, जो ब्लैक मैजिक का यूज़ कर रहा है सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़िंदगी में दुख देने के लिए। समझ रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कहेंगे कि किसी के पास इतना टाइम नहीं है जो तुम्हारे लिए कोई ऐसा करेगा। ऐसा होता है ना, अगर आप किसी से बताओ कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे पीछे पड़ा है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे बर्बाद करना चाहता है, मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों कोई मुझसे जलता है, तो बहुत सारे लोग जो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं ना, बहुत ज़्यादा, तो ऐसी बातें करते हैं। दिमाग ख़राब है, आजकल के टाइम में किसी के पास इतना समय नहीं है कि कोई तुम्हारे पीछे पड़ेगा, उसके पास और भी बहुत सारे काम हैं, कोई ऐसा क्यों करेगा, तुम बहुत ज़्यादा सोचती हो, तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो, ये सारी बातें। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि कुछ चीज़ें हमारी पास्ट लाइफ से जुड़ी होती हैं, कुछ नेगेटिव लोग हमारी पास्ट लाइफ से जुड़े होते हैं, जो वो पास्ट लाइफ में कर रहे होते हैं वही वो इस लाइफ में भी कर रहे होते हैं, लेकिन इन बातों पर कोई यकीन नहीं करता। तो कोई है ऐसा इंसान जो वाकई आपके पीछे पड़ा हुआ है, तो बस आपको बहुत ज़्यादा मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन की ज़रूरत है। प्लीज़ आप ये समझ लीजिए, गायत्री मंत्र ना बहुत ज़्यादा पावरफुल है। गायत्री मंत्र को आप धर्म से मत जोड़िए, गायत्री मंत्र का विज्ञान समझिए, गायत्री मंत्र का एक लॉजिक समझिए, एक साइंस समझिए। पता है, जितने भी साइंटिस्ट हैं ना, उन्होंने गायत्री मंत्र को लेकर रिसर्च किया है और पाया है कि वाकई ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मंत्र है, जो आपकी लाइफ बदल देता है, जो आपकी ज़िंदगी में कितने चेंज लेकर आता है, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी एनर्जी बैलेंस करता है, नेगेटिविटी को ख़त्म करता है, आपके आसपास सिर्फ पॉजिटिविटी होती है, आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होती है। गायत्री मंत्र ना पूरी तरीके से आपकी ज़िंदगी बदल सकता है अगर आप डेली एक माला गायत्री मंत्र करते हैं तो डियर, यहाँ पर ना हम ये नहीं कहते कि हो सकता है आप किसी और को मानते हो, किसी और देवी देवता को मानते हो, पर ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, स्पेशली गायत्री मंत्र को लेकर। आप जिन्हें भी मानते हो, जिस भी धर्म को आप फॉलो करते हो, आप उनसे प्रे करिए कि इस नेगेटिव सोल को वो आपकी ज़िंदगी से हटाएं, और इसे हटाने के लिए आपको कर्मा क्लिनजिंग मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको डेली सोते समय और जब आप सुबह सोकर उठते हैं, होपोनोपोनो प्रेयर करने की ज़रूरत है, जिसमें हम अपनी गलती के लिए, चाहे वो पास्ट लाइफ की गलती हो या फिर इस लाइफ की गलती हो, हम उसमें कहते हैं सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये होपोनोपोनो प्रेयर है, ये बहुत पावरफुल है। जैसे कि हम सॉरी बोलते हैं ईश्वर से कि हमसे जो भी गलती हुई है, पास्ट लाइफ में हुई हो या फिर इस लाइफ में हुई हो, हमने जाने अनजाने किसी का दिल दुखाया हो, हमसे कोई अपराध हुआ हो, तो उसके लिए हमें माफ़ कर दीजिए, ठीक है, प्लीज़ फॉरगिव मी, और थैंक यू, आपने मुझे ज़िंदगी में इतना कुछ दिया, शायद जिसका मैं हकदार नहीं था, शायद जो मैं डिज़र्व नहीं करता था। आपने इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत आभार। ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स रखिए यूनिवर्स के प्रति कि यूनिवर्स ने आपको इतना कुछ दिया,
ठीक है, उसके लिए। और दूसरा, आई लव यू, कि आप यूनिवर्स से बहुत प्यार करते हैं, आप ब्रह्मांड की सभी पॉजिटिव चेतनाओं से बहुत प्यार करते हैं, आपको ये दिखाना है। तो सॉरी आपको डेली बोलना है, क्योंकि कुछ होगा आपका पास्ट लाइफ का कर्मा जिसकी वजह से इतने ज़्यादा नेगेटिव लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको उस कर्मा को रिलीज करने की ज़रूरत है, उस नेगेटिविटी को ख़त्म करने की ज़रूरत है, उस कर्म को क्लीन करने की ज़रूरत है जो आपका पास्ट लाइफ का है। ठीक है, इंट्यूशन को बहुत स्ट्रांग रखिए। आपकी खुशियाँ दूसरों पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। आप एक चाबी भरने वाला खिलौना मत बनिए कि जब उसने चाहा तो रुला दिया और जब उसने चाहा तो हंसा दिया। हाँ, आपकी खुशियाँ, आपकी हैप्पीनेस दूसरों की मोहताज नहीं होनी चाहिए। ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे हैं जो आपके अपने ही हैं, लेकिन वो आपको डिमोटिवेट करते हैं किसी भी फील्ड के लिए। कुछ भी आप करने वाले होते हैं, कुछ भी आप करना चाहते हैं जो पॉजिटिव होता है, तो आपको डिमोटिवेट करने लगते हैं। अरे हटाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं है, कहाँ तुम भी। आप निराश हो जाते हैं। हाँ, क्यों? आपको नहीं पता कि आप कुछ भी कर सकते हैं। जब दूसरे कहेंगे तभी आपको पता चलेगा। अगर किसी ने कह दिया कि तुम बहुत अच्छे, तो आप फूल के गदगद हो गए। हाँ, आपका ईगो बहुत सेटिस्फाई हो गया कि मैं बहुत अच्छा। अगर किसी ने कह दिया तुम किसी काम के नहीं हो, बकवास इंसान हो, तुम बहुत बुरे हो, तो आप दुखी हो गए। मतलब कि उसके कहने पर आपको पता चलता है अच्छे हैं या फिर बुरे हैं। आपको खुद पता होना चाहिए कि आप कैसे इंसान हैं। दूसरों की नज़रों में अच्छा बुरा बनने की कोशिश मत करिए, आप अपनी नज़रों में अच्छे होने चाहिए। आपकी आत्मा की नज़रों में आप अच्छे होने चाहिए, ईश्वर की नज़रों में आप अच्छे होने चाहिए। दूसरों का क्या है, वो तो अपनी हैसियत के हिसाब से, अपने लेवल के हिसाब से ही आपकी परख करेंगे ना। अपनी खुशियाँ अपने पर डिपेंड रखो, अकेले में ही मस्त रहो। आप अकेले होने से बहुत डरते हो, अकेले चलने का साहस करो। भीड़ का हिस्सा मत बनो, झुंड में चलने की कोशिश मत करो। जो पाना चाहते हो ना, उसके लिए अपना रास्ता स्वयं बनाओ। आप पता है, आप इतना ज़्यादा हताश हो जाते हैं, इतना ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं लोगों के कहने पर कि आप ना अब बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करते ही नहीं हैं। आपको लगता है कि आप कुछ नहीं है। ऐसा क्यों समझते हैं आप बहुत कुछ हैं। आपके अंदर बहुत टैलेंट है। अपने टैलेंट को पहचानिए, उसके हिसाब से लाइफ में आगे बढ़िए। ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं और वो कहना चाहते हैं कि आपकी जो विश है वो जरूर पूरी होगी। लेकिन जब तक आप अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाएंगे, जब तक आप इस नेगेटिविटी को खत्म नहीं करेंगे, जब तक आप अपना आत्मविश्वास नहीं बढ़ाएंगे, तब तक कैसे पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो पाएगा। दूसरे क्या कहते हैं, बहरे बन जाओ। बिल्कुल, हमें सुनाई नहीं पड़ता। आप सिर्फ अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनो। सक्सेस आपके कदमों में होगी। लोग आपको जरा सा पिंच कर देते और आप बहुत गुस्से में आग बबूला हो गए। अपने गुस्से पे कंट्रोल रखिए, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए। समझ रहे हैं, हमेशा कॉन्फिडेंट रहिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं। नेगेटिव लोगों को पहचानिए, डीमोटिवेट मत हुआ करिए। जिंदगी को जीना शुरू करिए, बोझ की तरह ढोइए मत। जब आप अंदर से खुश रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, तब देखना लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, लोग आपकी बात मानेंगे, लोग आपके साथ काम करने के लिए तैयार होंगे। हर तरह से आपकी जो भी विशेष है वो पूरी होने लगेगी जब आप सही जगह पर वर्क करेंगे। लेकिन आप हमेशा डीमोटिवेट हो जाते हैं, हमेशा निराश हो जाते हैं। जरा सा आपको नेगेटिव रिजल्ट मिला, बस आप अब मुझे नहीं करना, अब मुझे नहीं करना। तो ये मत करिए। डिवाइन को पूरी तरह से सरेंडर कर दीजिए और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में वर्क करना शुरू कर दीजिए। ये समझ लीजिए कि जो भी विषय आपकी, जिस चीज़ से भी रिलेटेड आपकी विश है, वो ज़रूर पूरी होगी और 100% पूरी होगी। समझ रहे हैं? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है। वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर,
आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपकी विश पूरी होगी या फिर नहीं? आपकी जो भी विश है, जिसके लिए आप ईश्वर से दिन रात प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आप अपनी विश को पूरी करने के लिए डेली मेडिटेशन, डेली मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो गुड न्यूज़ है। और गुड न्यूज़ सुनने से पहले हमें रिश्वत चाहिए होती है। आपको पता है ना, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है ना और आपको पता नहीं है कि रिश्वत दी जाती है, रिश्वत कैसे दी जाती है, तो बस इतना समझ लीजिए, आपको कमेंट बॉक्स में जाकर हमें अपनी प्यारी सी पॉजिटिव सी स्माइल देनी है और ढेर सारा खुश हो जाइए, ढेर सारा खुश हो जाइए डियर पॉजिटिव सोल। एक तो आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान हैं, इतने पॉजिटिव इंसान हैं हम आपको क्या बताएं। और आपको पता है, आपकी जो भी विश है A to Z, जो भी विश है, हो सकता है कि हम कहना भूल जाएं, हम बताना भूल जाएं, तो बस आप ये समझ लीजिए कि 1000% आपकी विश पूरी होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो अभी से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं दे देते हैं। चलिए, कुछ खरीदना चाहते हैं, कोई घर, कोई कार, कुछ भी खरीदना चाहते हैं, वो आप बहुत जल्द खरीद सकेंगे। आपकी ये विश पूरी होगी। कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ भी, तो ये समझ लीजिए आपकी ये विश बहुत जल्द पूरी होगी। कुछ लोग यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और उनकी ये विश है कि उनको वो जॉब मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, तो डेफिनेटली 100% आप इसके हकदार हैं, आप ये डिज़र्व करते हैं और आपको ये जॉब ज़रूर मिलेगी। अब देखिए, अगर आप किसी को पाना चाहते हैं, किसी के साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं, अपने रिश्तों में मधुरता लाना चाहते हैं, प्यार लाना चाहते हैं, उसके साथ आप स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, तो आपको लगता है कि क्या उससे जुड़ी विश मेरी पूरी होगी? क्या हम दोनों एक हो पाएंगे? क्या हमारी हैप्पी मैरिड लाइफ हो पाएगी? डेफिनेटली 1000% आपकी उससे शादी होगी और आप दोनों बहुत अच्छी मैरिड लाइफ जिएंगे। कुछ लोग यहाँ पर अपना प्रमोशन चाहते हैं, कुछ लोग यहाँ पर किसी चीज़ की अथॉरिटी चाहते हैं, कुछ लोग अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में एक बैलेंस चाहते हैं, कुछ लोग अपने रिलेशनशिप में बहुत सारा प्यार चाहते हैं, तो कुछ लोग शायद यूट्यूबर हैं या फिर इंस्टाग्राम पर सक्सेस चाहते हैं। उनकी ये विश है कि उनका कोई वीडियो वायरल हो जाए, उनको बहुत सारी सक्सेस मिल जाए, उनको नेम फेम मिल जाए। जो भी विश है, जो भी सारी विशेष इधर पूरी होंगी। हम आपको एक बात बताएं, इधर एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं है और जितने भी कार्ड है ना, हे भगवान जी, सारे मेजर अरकाना हैं सच में। मतलब कि आप इसके हकदार हैं, आप इस धरती पर राज्य करने ही आए हैं। हाँ, बस ईश्वर आपसे कुछ चीज़ों के लिए कहना चाहते हैं, बच्चा, छोटी छोटी चीज़ों में निराश मत हुआ करिए। आप कभी कभी बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं कि लो, मैंने ये सोचा था और ये हुआ, ऐसा तो नहीं होना था। फिर आपका बीपी लो होने लगता है, फिर आप परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती है ना, ये तो ज़िंदगी का रूल है, कभी खुशी कभी गम, तो ये होता रहेगा। आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। हमें पता है यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो उन्हें छोड़कर चला गया है। हो सकता है किसी और के लिए चला गया हो, कुछ भी, और उसे बहुत समय से आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आपको वही चाहिए, आपको उसी के साथ ज़िंदगी जीनी है। आप कभी किसी और के बारे में सोचना ही नहीं चाहते, लेकिन आपको लगता है कि वो आपको लेकर सीरियस है ही नहीं, शायद उसके दिल में आपके लिए प्यार है ही नहीं, वो आपको कमिटमेंट देना ही नहीं चाहता। कुछ लोग इधर ट्विन सोल जर्नी वाले हैं,
शायद आप डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं और आप अपने डिवाइन मस्कुलाइन को बहुत समय से मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा केयरलेस है, बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसे आपका प्यार, उसे आपका दर्द दिखाई नहीं देता। तो ये समझ लीजिए कि उसकी अभी हीलिंग हो रही है, उसकी अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। देखो, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हमें इसलिए मिलती हैं जिससे हम उनसे सबक लें, है ना। सबक लेने के लिए ना, अगर सबक ले लेते हैं तो ज़िंदगी आगे चलकर बहुत खुशनुमा होती है, क्योंकि फिर हम अपने पास्ट से जो सबक लेते हैं उसके हिसाब से हम एक्शन लेते हैं। तो यहाँ पर आपके जो पार्टनर है ना, उनको उनकी गलतियों से एक सबक मिला है और इस वजह से वो अभी कुछ भी ना करने की सिचुएशन में है, ना वो कहीं आना चाहते हैं ना जाना चाहते। इस वक्त वो बिल्कुल शून्य की स्थिति में है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं उनकी हीलिंग चल रही है, उनकी अवेकनिंग हो रही है। तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, है ना। आपको लग रहा है ना कि मेरा मैनिफेस्टेशन शायद काम ही नहीं करता, कैसे पता करूं कि मेरा मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है। जल्दबाजी मत करिए, इतना सोच कर रखिए कि सही समय पर वो सब कुछ सही कर देंगे। ट्रस्ट मी, वो सब कुछ बेहतरीन कर देंगे। आप ज़्यादा मत सोचिए, ठीक है। लाइफ में बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी है, उसे आप ख़त्म करना चाहते हैं, उसके लिए आप एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। आप चाहते हैं कि वो सब कुछ ईश्वर करें, तो टेंशन मत लीजिए। आपके जो स्पिरिट गाइडर है वो आपकी पॉजिटिविटी से, वो आपके बिहेवियर से, आपका जो रूटीन है, आप जिस तरह से ज़िंदगी जीते हैं, उससे ईश्वर बहुत खुश हैं और ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि वो डेफिनेटली आपकी लाइफ की नेगेटिविटी को बहुत जल्द क्लीन करेंगे और आपकी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ आपके सोलमेट्स होंगे। आपकी लाइफ में वो लोग होंगे जो बहुत पॉजिटिव होते हैं, जो बहुत ज़्यादा लोगों की मदद करते हैं, जो कभी किसी को नीचा नहीं दिखाते, जो कभी किसी को डिमोटिवेट नहीं करते हैं। आप चाहते हैं कि आपको सोलमेट्स मिले तो बहुत जल्द मिलेंगे, ठीक है। इधर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 80% लोग मस्त रहने वाले, चीज़ों को ईश्वर के ऊपर छोड़ देने वाले, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं आप, और आपको पूरा यकीन है कि ईश्वर आपका साथ देंगे, ज़रूर देंगे। आप अनकंडीशनल प्यार करने वाले हैं, अनकंडीशनल लव देने वाले हैं। आप कभी भी प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाते, और आपको पता है जो लोग ना नेचर को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते ना, नेचर, माँ प्रकृति हमेशा उनकी मदद करती है। ये समझ लीजिए, हमेशा मस्त रहने वाले, कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करने वाले, सबकी खुशियों की प्रार्थना करने वाले। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपने जो शुभ कर्म किए हैं ना, उसका फल आपको बहुत जल्द मिलेगा। आपकी लाइफ में बहुत जल्द एक कंप्लीशन होगा। आपकी लाइफ में आप जिसे पाना चाहते हैं, जिसे भी, उसी से आपकी शादी होगी। इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू, डोंट वरी, उन सब चीज़ों को ईश्वर देखेंगे। आप तो बस कहते हैं ना, आम खाने से मतलब रखो। आम कहाँ से आया, कैसे आया, ये सब जानकारी मत करो। जो चीज़ें आपके लिए पहाड़ है, जो चीज़ें आपको बहुत बड़ी लगती हैं, वो ईश्वर के लिए कुछ भी नहीं है। ये समझ लीजिए। ऐसे बहुत सारे लोगों को कोई ऐसी जॉब मिलने वाली है जिसमें आपके अंडर में हज़ारों लोग काम करेंगे, या तो आप अगर जॉब करते हैं तो आपका प्रमोशन होने वाला है। ये समझ लीजिए। हमें लगता है कि आप काफ़ी इमोशनल टाइप के इंसान हैं, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स को छुपाते बहुत हैं। आपके काम को देखते हुए आपका कभी नाम नहीं होता है, लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। टेंशन मत लीजिए प्यारे बच्चे, टेंशन मत लीजिए। अब आपके काम को देखते हुए आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, समझ रहे हैं। अब आपकी तारीफ होगी, आपके काम का सम्मान किया जाएगा। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, आपकी राहों में जितने कांटे हैं उन कांटों को बहुत जल्द निकाला जाएगा।
और आप जिसे पाना चाहते हैं, जिसका आप सदियों से इंतज़ार कर रहे हैं, वो बहुत जल्द आपके पास होगा। हमें ऐसा लगता है आप में से कुछ लोगों को अचानक कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, किसी के आने की, कहीं जाने की, आपकी लाइफ में कुछ सडनली होने वाला है, कुछ सडनली। ये समझ लीजिए कि यूनिवर्स, एंजल्स मेहरबान हैं आपके ऊपर। हाँ, मेहरबान है आपके ऊपर। तो बस आप इस मेहरबानी का आनंद लीजिए और ज़्यादा मत सोचिए। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाना चाहते हैं। उनकी ये विश है कि क्या मेरी ये विश पूरी होगी, क्या मैं वहाँ जाऊँगी, क्या मैं वहाँ जा सकूँगा। कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ कहीं दर्शन करने जाना चाहते हैं। तो यस, डेफिनेटली आपकी ये विश पूरी होगी, बिल्कुल पूरी होगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार में इतना कुछ करते हैं लेकिन कोई भी उन्हें अप्रिशिएट नहीं करता। सब उनको नालायक समझते हैं कि किसी काम का नहीं है। जो कुछ नहीं करते उनकी वाहवाही होती है और आपको लगता है कि क्या मेरे परिवार को कभी मेरा प्यार नज़र आएगा, क्या मेरा परिवार कभी समझ पाएगा। डेफिनेटली समझ पाएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हैं आप। बहुत जल्द समझ में आएगा उन्हें कि आप क्या हैं। कहते हैं ना, एक दिन ऊंट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे कितना भी गुमान क्यों ना हो कि सबसे ऊंचा वो है, लेकिन एक दिन ऊंट पहाड़ के नीचे आता ही आता है। तो अभी जो आपके परिवार वालों को आपका काम, आपका प्यार, आपकी केयर नज़र नहीं आती ना, वो दिन बहुत जल्द आएगा जब ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा, जब उन्हें समझ में आएगा कि आप क्या हैं, आप क्या हैं। आप टेंशन मत लीजिए, आप जैसा चाहते हैं ना वैसा ही होगा। बस क्या होता है ना कि कभी कभी बहुत सारी चीज़ें ना समय के साथ होती हैं और उस समय को हम पहचान नहीं पाते। इधर हमें जो बहुत स्ट्रांग साइन नज़र आ रहा है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस। हमें तो ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को इस न्यू ईयर कमिटमेंट मिलने वाला है। शायद यही आपके लिए एक ऐसा मोमेंट होगा जहाँ पर आप खुशी से पागल होने वाले हैं, नाचने वाले हैं। आप हमें खुशी से नाचते हुए नज़र आ रहे हैं। और अभी हाल फिलहाल विद इन 9 डेज आप में से कुछ लोगों को कोई लेटर मिलने वाला है, कोई कॉल ऐसा आने वाला है जो आपके करियर से रिलेटेड है। समझ रहे हैं, जैसे कि आपकी कोई बहुत पुरानी विश पूरी होने वाली है, कोई बहुत पुरानी इच्छा थी जिस पर आप काफ़ी वर्क कर रहे थे, तो वो पूरी होने वाली है। और देखिए, उनके लिए तो हम क्या ही कहें, उनके लिए हम क्या ही कहें जिनकी शादी नहीं हो रही है और वो अपने लिए अपने सोलमेट का इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर कब उनके हाथ पीले होंगे। जल्दी होंगे, बहुत जल्द होंगे। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना। विद इन 10 वीक्स, विद इन 10 डेज आपकी लाइफ में आपका सोलमेट आएगा, डेफिनेटली आएगा और उसी से आपकी शादी होगी। बस एंजल्स चाहते हैं कि आप बिल्कुल पॉजिटिव रहें, नेगेटिव बिल्कुल भी ना सोचें, ठीक है। और जब ईश्वर कुछ बेहतर करने वाले होते हैं ना, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो टाइम लग रहा है, इस वजह से थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए। आप कहेंगे बहुत समय से रखा, अब और नहीं रखा जाता। जल्दबाजी करना ही तो इंसान की पहचान है, लेकिन समय के साथ चलना और सबको समय के साथ चलाना ये ईश्वर की पहचान है। तो ईश्वर चाहते हैं कि जो चीज़ें आपको समय से मिलती हैं ना, वो बेस्ट होती हैं। जैसे कि जो फल पेड़ पर ही पकता है, उसका स्वाद, उसके गुण, उसके तत्व ही कुछ अलग होते हैं। वो हमारे लिए कितना लाभकारी होता है। और जिस फल को हम ज़बरदस्ती तोड़ के पका कर खाते हैं ना, उसका काम अलग होता है, उसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो भी अलग होते हैं। क्योंकि वो कच्चा है, ज़बरदस्ती तोड़ा गया है, ज़बरदस्ती पकाया गया है, उसमें वो तत्व नहीं होता। तो लाइफ के साथ ज़बरदस्ती मत करिए, जो जैसा चल रहा है उसे समय के साथ चलने दीजिए। समझ रहे हैं। बस आप इतना समझिए डियर पाइल नंबर 3, आप बहुत पॉजिटिव सोल हैं, आप बहुत क्यूट हैं, बहुत प्योर हैं और आपकी प्योरिटी से, आपके काम से ईश्वर बहुत खुश हैं। आप जो भी कर रहे हैं, आप जो भी जीव जंतुओं के लिए कर रहे हैं, आप जो भी दिन दुखियों के लिए कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, इससे ईश्वर बहुत प्रसन्न है और वो आपकी लाइफ में आपको वो सब कुछ दे देंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। हाँ, आपने सोचा भी नहीं होगा कि हाय ये भी हो सकता है। समझ रहे हैं। तो बस कहते ना, सब्र का फल मीठा होता है।
थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। आपकी लाइफ की सारी नेगेटिविटी ईश्वर किल करने वाले हैं, दूर करने वाले हैं। हमें लव लाइफ को लेकर बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं जो अपने पार्टनर के लिए परेशान हैं। परेशान मत होइए, बिल्कुल भी मत होइए। डेफिनेटली आपकी शादी उनसे ही होगी, ये समझ लीजिए। एंजल्स आपको 11-11 शो करते हैं ना, इसका मतलब ये है कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो बहुत जल्द कंप्लीट होगा। आप एक मैग्नेटिक पावर के मालिक हैं। आपके अंदर जो एक शक्ति है, जो ऊर्जा है, जो पावर है, वो मैग्नेट की तरह है। आप जो सोच रहे हैं ना वो मैनिफेस्ट हो रहा है। तो प्लीज़ पॉजिटिव सोचिए। डियर पाइल नंबर 3, सब कुछ वैसा होगा जैसा आप चाहते हैं। तो आपकी विश 1000% पूरी होगी। जो भी विश हो, किसी को पाना चाहते हैं, किसी के साथ शादी करना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, फैमिली को मनाना चाहते हैं क्योंकि फैमिली नहीं मान रही है, जो भी विश है, हो सकता है हम बताना भूल गए हों, लेकिन सबसे पहले हमने यही देखा था कि क्या इनकी ये विश पूरी होगी। तो यहाँ पर इतने सारे मेजर अरकाना कार्ड्स आए कि हम आपको क्या बताएं, जो कि यही दर्शाते हैं कि डेफिनेटली होगी। बस आप इसी तरह मैनिफेस्टेशन करते रहिए। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे बताइए। आप अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम, ओम साईं राम।